गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पेज नंबर है 52, तो उस पे है र की मात्रा, तो वो आज हम देखेंगे। ओके, र की मात्रा किस तरह से लगाते, तो आपने बहुत से ऐसे शब्द जो है वो देखे होंगे, जैसे कि हम लिखते हैं कार्य, तो ठीक है, र जो है वो हम अंदर से बोलते हैं, ठीक है, कार्य। ओके, तो ये र की मात्रा हुई, ठीक है। तो र हमें लिखना नहीं है, पर इस तरह से हमें ये मात्रा लगानी है, ठीक है। जैसे कि हमने जो आगे जो शब्द देखे थे, जो हमने यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, संयुक्त व्यंजन देखे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे कि यहाँ पे संयुक्त व्यंजन में हम देखा था कि क्यारी अगर लिखनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे, क्या, क और य साथ में बोलते हैं, ठीक है, क्या री। ओके, इस तरह से हमने देखा था। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी र की मात्रा है, र आपको बोलना है पर आपको लिखना है किस तरह से, रेफ लगा के, ठीक है, उसे हम कहेंगे र की मात्रा है, ठीक है। तो इसे आप किस तरह से उच्चार करेंगे, इसको आप किस तरह से बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर है प्रा, ठीक है। अगर हमें प्रा लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, प्रा, प और र दोनों साथ में हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, प्रा। जैसे कि हम प्रार्थना बोलते हैं तो हम प्र जो है इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, प्रा। पर हम दोनों जब भी साथ में बोलते हैं तब हमें इस तरह से लिखना है, ठीक है। हम एक एक करके नहीं बोल रहे, साथ में ही बोल रहे हैं, जैसे कि प र म, परम, तो हम साथ में नहीं बोलते हैं। पर हमें अगर प्रा बोलना है, अगर हम प्रथम बोलते हैं, जैसे कि प्रथम नंबर से उत्तीर्ण हुआ, तो हम प्र बोलते हैं, प और र दोनों का साथ में ही उच्चारण करते हैं। तो हमेशा आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये र की मात्रा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्य, इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर हम प्र बोलते हैं तो प्र को भी हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी ही र की मात्रा वाले जो शब्द है उसे हम पढ़ेंगे, किस तरह से करना है ये हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है व, र की मात्रा, श और आ की मात्रा, तो वर्षा, ठीक है। फिर यहाँ पे है स, फिर है र की मात्रा, प, तो क्या बोलेंगे हम, सर्प, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे ही कुछ शब्द दिए हैं तो वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कार्य, ठीक है, कार्य, र और य हम साथ में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे हम, कार्य, ठीक है। फिर यहाँ पे क पे र की मात्रा है तो इससे हम क्या बोलेंगे, पार्क, र और क दोनों साथ में बोलते हैं, जैसे कि पा है वो अलग हो जाता है, पा र क, र और क दोनों हम साथ में बोलते हैं। फिर यहाँ पर है सु और य और र दोनों साथ में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे य पे रेफ लगा हुआ है, ठीक है, र की मात्रा जिसे हम कहते हैं, तो र की मात्रा लगी हुई है, तो क्या बोलेंगे हम, सूर्य, सूर्य ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे र की मात्रा लगी है तो हम दोनों साथ में ही व्यंजन बोलेंगे, सूर्य, ठीक है। फिर यहाँ पे ख, च और च पे र की मात्रा लगी है तो क्या बोलेंगे हम, खर्च, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही शब्द दिए हैं जिसे हम इस तरह से र की मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नीचे यहाँ पे र की मात्रा लगाते हैं, जैसे कि ये गोलाकार जो शब्द होते हैं वैसे यहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। हमने आगे भी ऐसे शब्द सीखे थे जो गोलाकार है, यहाँ पर हमने लर्न किया था, ठीक है, उसे हम हलंत जैसे लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो गोलाकार शब्द है उसे हम किस तरह से लिखेंगे, हलंत लगाकर। तो वैसे ही यहाँ पर आपको जो है वो जो गोलाकार शब्द है, जैसे कि ट्र है, फिर यहाँ पर है ड्र है, ठीक है,
तो यहाँ पर सेम वैसा ही करना है आपको भी। तो यहाँ पर ट्र, ट और र दोनों साथ में आएंगे तो ट को हम हलंत करेंगे, ठीक है। हलंत भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे छोटी सी एक रेखा खींची जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, हलंत। ओके, ट्र क। फिर यहाँ पे ड है तो ड को भी हमने हलंत किया है। तो मैंने आपको आगे के वीडियो में भी बताया था जो गोलाकार होते हैं, ठीक है, जैसे कि द है, ड है, ट है, ये सारे सभी जो होते हैं उसे हम गोलाकार कहते हैं ना। मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था। तो ये ड है और र को र लगाया है, ठीक है, र की मात्रा लगाई है। तो किस तरह से बोलेंगे हम, ड्र म, ठीक है। ड्र, ड और र दोनों साथ में बोलना है तो क्या बोलेंगे हम, ड्र म, ठीक है। तो फिर से हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द है वैसे ही, ट्रा म, ठीक है। बड़ी वाली जो ऐसी गाड़ी होती है ना उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राम। फिर है ड्रिल, क्या बोलेंगे हम, ड्रिल, जिसे होल हम करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो होल करना होता है ना इसे हम ड्रिल कहेंगे। फिर है ग्रा म, ग और र दोनों साथ में बोलेंगे, ग्रा म। फिर यहाँ पर है प्र, प और र दोनों साथ बोलेंगे, प्र णा म, प्रणाम। ओके, तो ऐसे ही कुछ शब्द जो है, और भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हम इसे बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, जैसे कि प्रकार, प्र का र, प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पर है क्रम, क्रम। फिर हम करेंगे धर्म, द और म के ऊपर र की मात्रा आएगी, धर्म। फिर आएगा कर्म, ठीक है। फिर आएगा ट्राम, ट्राम। फिर आएगा ट्रक, फिर प्रथम, प्रथम, ठीक है। तो इस तरह से आप र की मात्रा जो है वो लगाकर यहाँ पे जो है वो इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। फिर एक और शब्द है जैसे कि ड्राइवर, ड्रा ई व र, ड्राइवर। फिर ट्रैक्टर, ट्रे क जो है वो आधा आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में जो डंडी आती है उसे हमने इस तरह से लिखना है, ट्रे क ट र। ओके, बोलना क्या है, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रे क ट र नहीं बोलना है आपको, ठीक है। फिर समुद्र, तो स मु और द्र, ठीक है। जैसे कि ये गोलाकार का आया तो हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, समुद्र, ड्राइवर, ट्रैक्टर और समुद्र, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ शब्द जो है, फिर सूर्य, ओके। फिर यहाँ पर एक और लिख देती हूँ, नर्तकी, जो डांस करती है ना, ठीक है, नर्तकी। फिर हम लिखेंगे नर्क, ओके। इस तरह से ऐसे शब्द जो है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो है वह र के हैं, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो कृषक, जो खेती करता है ना, कृषक यानी किसान, ठीक है। फिर दर्पण, द प को र की मात्रा लगेगी, दर्पण, ठीक है। फिर ड्रेस, ड्रेस, ठीक है।
फिर है वर्षा, वर्षा, शा के ऊपर आएगा र की मात्रा, ठीक है। फिर है पर्वत, पर्वत, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्प, स और प के ऊपर आएगा र की मात्रा, सर्प, ठीक है। फिर ब्रश, ब और र की मात्रा, ब्रश, क्योंकि यहाँ पे गोलाकार का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द जो है वो मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। जो र की मात्रा है तो आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे लिख देना है र की मात्रा, ओके। तो आपको इस तरह से र की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं, तो वो आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। वापस हम रिपीट पढ़ते हैं। प्रकार, ड्राइवर, क्रम, ट्रैक्टर, धर्म, समुद्र, कर्म, सूर्य, ट्राम, नर्तकी, ट्रक, नर्क, प्रथम, कृषक, दर्पण, ड्रेस, वर्षा, पर्वत, सर्प और ब्रश, ठीक है। तो इस तरह से ये र की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं। तो मैं आपको इसकी एक PDF बना के आपको सेंड करूँगी और आपको बीच में एक लाइन करके ये सारे शब्द जो है उसे आपको क्या लिखना है, र की मात्रा, ओके। और ये सारे शब्द जो है वो आपको आपकी CW के अंदर कंप्लीट करना है और उसे रीड भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी र की मात्रा वाला जो शब्द है, ओके, उसे आपको पढ़ना है। तो मैं आपको एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। और आपको इसे कहाँ पर यह र की मात्रा आ रही है, जैसे कि मैंने आपको दिया स, फिर आपको मैं दूंगी इस तरह से, फिर यहाँ पे आएगा प। तो आपको बताना है कि कहाँ पर ये र की मात्रा आ रही है, स के ऊपर या तो प के ऊपर, तो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्प है, ठीक है। तो आपको इस तरह से टेस्ट के अंदर भी पूछा जाएगा। तो ये और यहाँ पर कुछ शब्द है जहाँ पर आपको र की मात्रा लगानी है। तो किस तरह से आपको र की मात्रा लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे ध, फिर यहाँ पर र की मात्रा और म। तो आपको बताना है कि कहाँ पर र की मात्रा आएगी। तो आपको पता चलना चाहिए कि धर्म इस तरह से होगा, तो आपको क्या लिखना है, धर्म, ओके। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो है इसकी एक मैं PDF बना के आपको सेंड करूँगी और आपको इसे CW के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अच्छी सी हैंड राइटिंग करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटी सी पोएम है, उसे हम देखते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कली और फूल। सूरज निकला कली खिली। आपको पता है ना, जब सूरज निकलता है तभी फूल जो है सभी खिल जाते हैं। पत्तों के संग गले मिली, कली से फूल बन गया, ठीक है। जैसे ही सूरज निकलता है तो कली खिल उठती है, फूल जो होते हैं ना छोटे छोटे, उसकी कलियां खिल जाती है। पत्तों के संग गले मिली, जब उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना वो उसके अंदर बंद होती है कली, ठीक है। और जैसे ही सूरज निकलता है और कलियां खिल उठती है और क्या क्या हो जाता है, कली से वह फूल बन जाती है। दूर दूर खुशबू फैलाए, अपने सुंदर रंगों से वह सबको अपने पास बुलाए। फूल क्या होता है, बहुत ही सुंदर सा होता है। आपने देखा है ना, फूल तो बहुत से रंग के होते हैं, जैसे कि पीला होता है, हरा होता है, ठीक है, आपने देखा है हरा,
बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर रंग से होता है। फिर गुलाबी रंग का होता है ना, अलग अलग कलर के होते हैं। पर्पल रंग का होता है, जो बैंगनी रंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बहुत से रंग के होते हैं, लाल रंग का होता है। तो इस तरह से जो फूल है वह अपनी खुशबू जो है वो बिखेरता है। तो हमें भी क्या करना है, अपने जीवन के अंदर ऐसे फूलों की तरह ही अपना जीवन जो है वो बनाना है और खुशबू फैलानी है। अपने जीवन के अंदर भी खुशबू फैलानी है, ठीक है। अब अच्छे अच्छे काम करके अपने जीवन के अंदर खुशबू फैलाएंगे। सबको अपने पास बुलाएं। जैसे हम अच्छे अच्छे कोई काम करते हैं ना, तो सब हमारे पास आते हैं। तो वैसे ही ये फूल जो है वह बहुत ही अच्छा होता है ना, सुंदर होता है और फूल की खुशबू भी अच्छी होती है, ठीक है। और तुम भी बनकर फूल जैसे, आप भी फूलों जैसे बनो। आप भी अपने जीवन के अंदर अच्छे अच्छे काम करके सबका जीवन जो है वो महका हो। सजा दो धरती को उपवन जैसे, इस धरती को सजा दो यानी उसको जो है अच्छे से संवार दो, ठीक है। सजा दो यानी सजा नहीं देना है, पर इस धरती को खूबसूरत बना दो अपने कामों से। अपने जो कर्म होते हैं उसे आप अच्छा करो, जैसे कि धरती है वो उपवन बन जाए। उपवन यानी बगीचा। खुशबू बनकर तुम महकाओ, सबका जीवन खुशहाल बनाओ। सिर्फ अपना ही जीवन नहीं, पर सबका जीवन, है ना। जैसे कि हम अच्छा काम कोई करते हैं तो क्या कहलाता है कि देखो देखो भाई, इसका बेटा है ना वो बहुत ही अच्छा है ना। तो हमें भी अपना काम जो है वो फूलों की तरह, जैसे फूल सब जगह पे खुशबू जो है वो महकाती है, खुशबू से महक उठता है, तो वैसे ही हमारा जीवन भी फूलों की तरह बनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो तो महक ही उठे, पर साथ में हमारे आसपास लोग जो है उसका जीवन भी संवर जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें भी अपना जीवन जो है वह फूलों के जैसा बनाना चाहिए। जैसे फूल हमेशा खिला खिला रहता है ना। फूल को आप देखते हैं, फूल हमेशा खिला खिला ही रहता है। फूल अगर मुरझा भी जाए तो भी वह कभी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है ना। फूल चाहे कितने भी दिनों का हो, पर अगर उसे आप हाथ में उठाते हो तो वह हमेशा खिला खिला और खुशबूदारी होता है ना। तो वैसे ही हमारा जीवन भी वैसा ही बनाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे कि धरती, खिली यानी क्या, जो फूल जो होता है ना बंद होता है फिर उसे वो खिल जाता है। पत्ते, जो फूलों के जो पत्ते होते हैं ना। खुशबू, फिर अर्थ, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे धरती, ठीक है। और फिर खिली खिली यानी ब्लोसम, जो बिल्कुल खिली खिली सी, ठीक है, खिल जाती है। फिर पत्ते, जिसे हम कहते हैं लीव्स, ठीक है। खुशबू, तो जिसे हम स्केंट कहते हैं, खुशबू, उसकी खूबसूरत सुगंध आती है, ठीक है। फिर यहाँ पर है उपवन, जो बगीचा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जीवन, तो लाइफ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फूल, तो फ्लावर, और सुंदर, तो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये शब्दार्थ है उसे आपको लिखना है, ठीक है, आपकी CW के अंदर। और स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम जो है, कविता जो है छोटी सी, तो इससे भी आपको याद रखनी है। ये कविता भी आपको टेस्ट में पूछी जाएगी, और ऐसे शब्द अब तो आपको इस तरह से शब्द आएंगे तो वो भी आपको लिखना है। जैसे कि मैंने अगर धरती पूछा है तो आपको लिखना है अर्थ, ओके। और अगर मैं आपको दूं कि भाई खिली, तो आपको लिखना है ब्लॉसम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये शब्दार्थ भी लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं। ये पोएम आपको लिखनी है, ये शब्दार्थ लिखने हैं, और आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको एक PDF सेंड करूँगी तो ये भी आपको र की मात्रा करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम रखते हैं। बाकी का जो इसकी एक्सरसाइज है पीछे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।